हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। DSSB की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी आई है और इसके साथ साथ और भी मेडिकल फील्ड की जो वैकेंसीज है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दिल्ली में आपका रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि पोस्टिंग जो होगी वो दिल्ली में ही होगी। और इसके लिए अप्लाई की जो कंडीशन है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हर एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ये जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है इसमें टोटल 1507 पोस्ट है एंड इसका ये जो पोस्ट कोड है ये ध्यान रखिएगा 2/24। 2/24 जो ये कोड है ये आगे हमें काम आएगा जो हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे वहाँ पे। फार्मासिस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं 318 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, जनरल के लिए UR के लिए OBC SC ST EWS एंड यहाँ पे टोटल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें क्लियर है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 13 फेब। अभी स्टार्ट नहीं हुई, 13 फरवरी से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड क्लोजिंग डेट है 13 मार्च। मतलब आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए एंड कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वही सर्वर इशू होता है और बहुत ऐसे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है और फॉर्म भी आप अच्छे से ठीक से एक बार में नहीं भर पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में ही अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर दीजिएगा। अभी आपके एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है, 13 फरवरी से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। हालांकि ये नोटिस आ गई है और शॉर्ट नोटिस पहले ही आ चुकी है 12 जनवरी को। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सैलरी पैकेज है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है BSc नर्सिंग। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, यानी कि अगर आपने GNM किया है और GNM के साथ साथ अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि आपके पास GNM के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो और यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब वैकेंसीज आती है तो ये चीज़ आपका मेंशन नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्लियर कर दिया है इस बात को कि अगर GNM किया है और GNM के साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए भरेंगे। बट BSc नर्सिंग वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपने BSc नर्सिंग किया या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है या रेगुलर कोर्स किया है BSc नर्सिंग में, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, आप जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। पे स्केल की बात करते हैं, दैट मीन्स आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी होने वाली है। तो लेवल 7 ग्रुप B की ये पोस्ट है। हम हमेशा से जानते हैं कि लेवल 7 की जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 और 70,000 से स्टार्टिंग होती है। जैसा कि ये दिल्ली के लिए, दिल्ली में आपका रिक्रूटमेंट होगा तो यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि महंगाई यहाँ की ज़्यादा है। ये एक मेट्रो सिटी है तो आपकी जो सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 पर मंथ स्टार्टिंग की होगी, ठीक है। और हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता ही है और बाकी अलाउंसेस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सब ऐड करने के बाद आपकी इतनी सैलरी होती है। यहाँ पे आप बेसिक सैलरी दे सकते हैं, मतलब बेसिक पे जो आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू 7 CPC 44,900 आपकी स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी होती है और इसमें आपके सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी रिलेटेड डिटेल अगर लेना चाहते हैं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने बहुत सारी बातें की हुई है कि कैसे आपको क्या क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, पेंशन किस हिसाब से मिलता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम यानी कि अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, बस अपर एज लिमिट मेक श्योर कि आप 30 क्रॉस ना करो। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो तो मिलता ही मिलता है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन पैटर्न की। तो देखो यहाँ पे जितने भी पोस्ट है हर पोस्ट के लिए या तो एक एग्ज़ाम होगा या फिर 2, ठीक है, Tier 1 Tier 2।
तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या सिर्फ Tier 1 होगा या फिर Tier 1 Tier 2 दोनों होगा, उसके बारे में बात करते हैं। बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये सब आप देख लीजिएगा जब इसकी फॉर्म 13 फरवरी से शुरू होगी। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है और विमेन के लिए SC ST OBC ये आप देख सकते हैं, इन सभी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। हाँ, जो मेल कैंडिडेट है और OBC से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, ठीक, फीमेल के लिए नहीं है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। और जैसा कि 02/24 आपका नर्सिंग ऑफिसर का कोड है, 1 टियर टेक्निकल, ये 1 टियर एग्जामिनेशन होगा नर्सिंग ऑफिसर के लिए। जो लोग भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि जो एग्ज़ाम होगा सेक्शन A एंड सेक्शन B में डिवाइड है, यानी कि 2 सेक्शन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आपको सेक्शन 1 में क्वालिफाई करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि Tier 1 Tier 2 होता है तो Tier 1 आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है और Tier 2 के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका जो एक ही एग्ज़ाम है दैट इज़ 1 टियर एग्ज़ाम है, और 1 टियर एग्जामिनेशन में सेक्शन A है एंड सेक्शन B है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने के बाद इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो Tier 1 के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही बनेगी। तो यहाँ पे कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको नहीं लाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर करने हैं सो दैट आपकी जो सिलेक्शन है या आपका जो मेरिट लिस्ट है जो बनेगा उसमें आपका नाम आ पाए और आप सेलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन A उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपका सेक्शन B है, क्योंकि सेक्शन B से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नर्सिंग का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ये जो आपका सेक्शन A है इसमें आपके जनरल क्वेश्चंस हो गए, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये सारे 5 सेक्शंस है और 5 सेक्शन से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हर सेक्शन में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे होंगे और ये Tier 1 एग्जामिनेशन है। सो और कोई डाउट हो आपको नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड या इसके सिलेबस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, Tier 1 एग्जामिनेशन हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 और एग्ज़ाम आपका जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। सो ये जो स्किल टेस्ट एंड एंड्योरेंस टेस्ट है ये डिपेंड करता है जॉब पे। नर्सिंग ऑफिसर के लिए एज सच ऐसा कुछ स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको रिटन टेस्ट देना है। तो ऐसे ही वैकेंसी रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन हो। एंड साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ हम इस तरीके के PDF को शेयर करते हैं। जो और ज़्यादा जानना चाहते हैं और ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको DSSP के ऑफिशियल साइट पे भी ये आपको PDF मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी हमने 2 डिफरेंट तरीके के पोस्ट के बारे में डिस्कस किया है जो कि एप्लीकेशन अभी भी चल रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।